गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.5 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हमने इसकी स्टेटमेंट को उतार लिया है। सोल्व द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशंस, रेखिक समीकरणों को हल कीजिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी इसकी ये बनेगी। हमने इसके अंदर क्या करना है, एक्स का मान निकालना है, एक्स की वैल्यू, एक्स का उत्तर। देखिए कैसे, पहले पार्ट में आप देखेंगे एक्स का वैल्यू निकालना है, दूसरे पार्ट में देखिए आप एन, फिर एक्स आ गया। इसी प्रकार ए से लेकर जेड तक आपको वो कोई भी लेटर दे देगा और सभी के लिए रूल यानी कि फार्मूला एक जैसा ही रहेगा। आपने इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि आप लगातार एक्स को देखते हैं या वाई को देखते हैं, लेकिन वो जानबूझकर लेटर्स को यानी कि चेंज कर रहा है ए से लेकर जेड तक। कभी एक्स देगा, कभी ए बी सी डी एन। तो आपने सभी के लिए फार्मूला अपने दिमाग में एक ही रखना है। किस प्रकार है देखिए, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चनों को हल करते हैं, यानी कि फ्रैक्शन वालों को, यानी कि भिन्न वालों को, यानी कि बटे वाली संख्याओं को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके दो तरीके हैं। या तो आप एक्स वाली संख्याओं को एक साइड ले जाइए, बिना एक्स वाली संख्याओं को दूसरी साइड। उसके बाद या फिर इक्वल से, बराबर से इस साइड वाली संख्याओं का एलसीएम अलग ले लीजिए, या दूसरी साइड की संख्याओं का अलग से एलसीएम ले लीजिए। या फिर एक और तरीका है आपके पास, वो क्या है, वो तरीका ये है कि आप सभी संख्याओं का एलसीएम एक साथ ले लीजिए और बाद में हम एलसीएम को छोड़ देंगे, क्योंकि हम जब इक्वल के दोनों तरफ से एलसीएम ले लेते हैं तो हम उन्हें छोड़ देते हैं। एलसीएम कितना आएगा देखिए आप, 2, 5। हम यहाँ पर दूसरे देखिए 2, 5, 3 और 4 है जी अपना। इस प्रकार निकाल लेंगे आप। 2 से देखिए 1, 5, 3 और 2 आ गया। फिर से 2 पर 5 का 5, 3 का 3, 1 आ गया। अब 3 से 5 का 5 आ गया। अब 5 से ये आपका एलसीएम होगा। अब इन संख्याओं की हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। गुणा कितनी आई, 2 दूनी 4 या 12, 5 60। तो जो आपका एलसीएम होगा वो होगा 60 आपका एलसीएम आ गया। और इस तरह की संख्याओं को कैसे हल करेंगे अब आगे आप देखिए। 60 यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस प्रकार से। इस संख्या को इसके साथ डिवाइड करते हैं। 60 को 2 से 30 आ गया, और ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा कर दी, 30x हो गया। 5 की 60 के साथ आपस में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो क्या आएगा आगे, 1 के साथ गुणा करने के बाद 12 आ गया। इसको भाग करेंगे कितना आएगा, 20, और x की गुणा कर दी तो 20x आ गया। इसको इसके साथ भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका, 15, और 1 के साथ गुणा करेंगे तो 15 का 15 आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम इस तरह की संख्याओं का एलसीएम लेते हैं दोनों तरफ से, तो एलसीएम को हम छोड़ देंगे और इस संख्या को इसी प्रकार लिख लेंगे जैसे एक बार दी गई हो, पर 30x माइनस का 12, 20x प्लस का 15। x वाली संख्याओं को हम, यानी कि 60 हमने छोड़ दिया है इसके अंदर, 20x ये हम तभी छोड़ सकते हैं अगर दोनों तरफ से एलसीएम एक साथ ले लें तो। 20x इस साइड में आकर माइनस का हो गया 15, 12 दूसरी साइड में जाकर क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि उसमें माइनस था। 30x में से 20x गया, 10x आ गया, और 15 और 12 आपका हो गया 27। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, x बराबर 27/10, क्योंकि 10 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। तो आपको पता है इस तरह की संख्या को कैसे लिखते हैं आप, 10 दूनी 20, 7 बच गया। तो आप क्या लिखते हैं, पहले 2, फिर 7, फिर 10, यानी कि 2 सही 7/10 आप इसे लिखेंगे, क्योंकि दोबारा से गुणा करेंगे। 10 दूनी 20
और 7 27, वही आपका आंसर होगा। अभी इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। पिछले क्वेश्चन में जैसे कि आपको बताया गया x था, अब की बार n है, फार्मूला वही लगेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। देखिए आप दोनों काम कर सकते हैं, या तो इस साइड वाले का एलसीएम अलग से ले लीजिए या सभी का एक साथ ले लीजिए। जिस संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं है उसके नीचे हम क्या लिख देंगे 1। तो 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा 2, 4, 6 का एलसीएम होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 आ गया, ये आ गया जी 2, 4 गुणा करेंगे 2 दूनी 4 थिया 12। एलसीएम 12 आने के बाद हम क्या करेंगे, इस संख्या को इसके साथ डिवाइड कर देंगे, 6 आ गया तो 6n ऊपर वाले के साथ गुणा कर दी। अब इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3, और 3 किया 9n, इसके साथ भाग किया 2 आ गया, ऊपर गुणा कर दी 10n आ गया, इसको इसके साथ भाग करेंगे 12 ही आएगा, और 21 की और 12 की गुणा करेंगे 12 एकम 12, एक हैसल लगा 12 दूनी 24 और एक 25। तो इस प्रकार 21 की और 12 की गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा 252। तो 252 आने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, अगर दोनों तरफ से एलसीएम ले लेते हैं तो हम एलसीएम को छोड़ देंगे। 6n माइनस का 9n प्लस का 10n बराबर 252। देखिए 6n और 10n को जोड़ेंगे, कितना आ गया आपका 16n माइनस 9n बराबर 252 आ गया। 16n में से 9n गया 7n और बराबर 252, n बराबर 252 बटा 7, और इसको हम क्या करेंगे, अब डिवाइड कर देंगे जी 252 को 7 से, 7 या 21, 4 और 7 छिक्का 42, पूरा आपका ये कैंसिल हो गया है जी। 7 या 21 था, 7 छिक्का 42, तो इस प्रकार आपका आंसर क्या होगा 36 होगा। तो आपने इन दोनों क्वेश्चनों को कर लेना है।